आज हम लोग बनाने वाले हैं उत्तरायण स्पेशल एक रेसिपी। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं ऊंधियू। उसके लिए हमने यहाँ पे सब्जियों में लिया है, यहाँ पे फूल गोभी है, फिर है शकरकंदी जो स्वीट पोटैटो होता है ना वो है, और फिर यहाँ पे दो टाइप की सूरती पापड़ी ली है, एक दाने वाली और एक दाने बिना की। फिर है पत्ता गोभी, ये दाने वाली सूरती पापड़ी है। फिर यहाँ पे है हरे चना, फिर है मटर, मटर के बाद यहाँ पे तुअर दाना जो होता है ना वो लिया है, गाजर है साथ में, फिर ये रतालू लिया है हमने, और आलू है, मेथी की भाजी है, फिर टमाटर, बैंगन और मिर्ची है, मिर्ची भी तीखी ली है। ये सूरती पापड़ी जो है ना ये दाने बिना की आती है, इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। फिर ये गुआर है और साथ में यहाँ पे हमने टिंडोरा लिया है, यानी कि जिसे हम कुंदरू भी कहते हैं ना वो है। अब यहाँ पर ना हम मेथी के जो मुठिया होते हैं ना, जो मेन ऊंधियू का जो इंग्रेडिएंट होता है वो मुठिया होता है, वही बना रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे जो गेहूं का आटा होता है ना, जो दरदरा वाला पीसा हुआ होता है वो लेंगे। यहाँ पे 1 कप जितना वो आटा लेना है। फिर यहाँ पे 2 कप जितना हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसन, यानी कि जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं ना वही लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और बेसन लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ना 1 कटोरी जो रेगुलर हम गेहूं का आटा लेते हैं ना वो 1 कटोरी डाल देंगे, और 1 कटोरी मैं यहाँ पे सूजी भी ऐड कर रही हूँ। तो सूजी से ना एक बहुत ही क्रिस्पीपन आता है इसके अंदर, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मेथी के है तो मेथी इसके अंदर फुल डालना है, तो 2-3 कटोरे जितने हम इसके अंदर मेथी डाल देंगे। फिर साथ ही इसके अंदर ऐड करना है अजवाइन, तो अजवाइन को अच्छे से मस लेंगे हाथों में और फिर ऐड कर देंगे। और अजवाइन के बाद यहाँ पे आता है तिल, तो तिल भी इसके अंदर बहुत सारा जाता है, तो 5-6 चम्मच जितना इसके अंदर तिल ऐड कर देना है। अब इसके अंदर ना हम ऐड करें यहाँ पे नमक ऐड करना है, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। जो भी आपको ज़्यादा जितना भी क्वांटिटी में खाते हो उतना क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए। और फिर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे मिर्ची की पेस्ट, तो ये तीखी मिर्ची जो होती है ना उसकी पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा ना खाते हो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे धनिया है और अदरक और लहसुन, इन 3 चीज़ों की चटनी बनाई होती है ना हमने रेगुलरली घर में, वही ऐड कर देनी है। अब मसाले कर देंगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर हींग ऐड कर देना है। फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच ऐड कर देना है धनिया जीरा पाउडर। और इसके अंदर हम कोई भी बाहर का मसाला नहीं ऐड करने वाले, और तीखी लाल मिर्च ऐड करी है। अब 1 छोटा चम्मच ना इसके अंदर सोडा ऐड करना है, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्वीट खट्टे मीठे सारे टेस्ट इसके अंदर होते हैं, तो मिठास के लिए हम इसके अंदर शक्कर ऐड करते हैं। तो शक्कर 2-3 चम्मच यदि ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा खट्टेपन के लिए हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करें। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप वो जो नींबू के फूल आते हैं उसको भी पिघला करके ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मोइन के लिए डालेंगे हम ऑयल, 3-4 चम्मच जितना हमें इसके अंदर ऑयल डालना है। और अब इस आटे को ना हमें गूँथ लेना है अच्छे से, तो पानी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी ज़रूरत पड़े ना उतना ही डालेगा, वरना फिर ये आटा ना बहुत ही लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसे एकदम ही कड़क रखना है, जैसा हम भाखरी के लिए बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैं ना यहाँ पे पानी एकदम थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि आधे कप जितना ही पानी इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमारा आटा जो है वो लग चुका है अच्छे से। और साथ में हम यहाँ पे मुठिया जो है ना उसको फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। तो उसी ऑयल का फिर हम ऊंधिया जो शाक बनाएंगे ना उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से लग चुका है। इसी तरह से आपको एकदम टाइट आटा इसका बना करके रेडी करना है। अब इसके छोटे छोटे से हमें मुठिया बना लेने हैं। तो आप ये देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाने हैं। सारे ही इस तरह से बना देना, एकदम छोटा होगा ना तो एक बाइट में बहुत ही अच्छा लगेगा, आसानी से हम खा सकते हैं एक ही बाइट में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे से मुठिया बना करके रेडी कर दिए हैं। और सारे ही मुठिया इस तरह से बना करके ऑयल चेक कर लेना है पहले, अगर गर्म हो चुका हो ना तब इसके अंदर हम ये जो छोटे मुठिया बनाए हैं ना वो हम फ्राई कर देंगे। तो इसे फ्राई तब तक करना है जब तक इसके अंदर एक गोल्डन सी परत बनने लगे ना, तब तक इसको फ्राई करेंगे। एकदम गोल्डन हो जाने चाहिए, तभी बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे और अच्छे से पके हुए होंगे अंदर से, वरना फिर थोड़े से कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है बनने में, और तलने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखिए है ना एकदम मस्त गोल्डन ब्राउन हो चुके।
अब ये रेडी हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो ये जो मुठिया है ना, ये आप दूसरी सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बीच में तुअर और मुठिया की जो सब्ज़ी बनाई थी ना, उसके अंदर भी हमने इसका यूज़ किया था, तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। और अब इसी तेल के अंदर ना हम सब्जियाँ भी फ्राई करेंगे। कुछ सब्जियाँ जो है ना वो हमें फ्राई करके ऐड करेंगे ना, तो जल्दी से हमारा ऊंधिया जो है वो पक जाएगा। तो यहाँ पे जो रतालू होता है ना, उसको हमने यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दिया है। फिर दूसरी जो सब्ज़ी फ्राई करेंगे वो है आलू, शकरकंदी है, फिर गाजर को भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पे सारे ही हमने हरी सब्जियाँ जो थी ना वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है, मिक्स कर दी है, उसे भी फ्राई करनी है। तो सब कुछ फ्राई करके ही ऐड कीजिएगा, जिससे कि ये ना अच्छे से पकी हुई भी होगी सब्जियाँ, और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, और ये सब्ज़ी बनेगी भी फटाफट से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पे जो सारी की सारी हरी सब्जियाँ जो थी ना हमने ली है, वो सारी हम यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दी है। तो हरी सब्जियाँ अच्छे से धो करके फिर फ्राई कीजिएगा, और हरी नहीं, सिर्फ सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेना है और फिर ही फ्राई करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा बनाने में टाइम लग रहा हो तो आलू जो होते हैं ना उसको पानी में रख दीजिएगा, जिससे कि वो काले नहीं होंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारी सब्जियाँ तो फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर आखिरी में हम फ्राई करने वाले हैं ये फूल गोभी है, और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे बैंगन को भी। तो फूल गोभी जो होती है ना उसे भी हमने धो लिया है, और इसका जो अच्छा वाला पार्ट होता है ना वही हम लेंगे, और उसको छोटा छोटा सा कट कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपकी मर्ज़ी, वैसे आपको बड़ा कट करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, और छोटा कट करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ना गोल्डन सा कलर आ जाता है, तब तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो हम जो ये ऊंधियो बनाने वाले हैं ना, इसके अंदर हम कोई भी बाहर का मसाला या प्रीमिक्स मसाला नहीं ऐड करने वाले। अब यहाँ पर ना हमने इमली ली है, तो यहाँ पे 2-3 इमली के टुकड़े लेने हैं, और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गुड़। तो गुड़ को ना हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो गुड़ यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच लिया है। तो इसकी इमली की जो खटास होती है वो, और गुड़ की जो मिठास होती है वो हम इसके अंदर ऊंधियो के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो बहुत ही यूनिक टेस्ट आने वाला है, यूनिक तो नहीं पर बहुत ही टैंगी वाला और यम्मी टेस्ट आएगा इसका। अब बैंगन के ना हमने यहाँ पे बड़े टुकड़े कर लिए, पर क्योंकि हमारे घर में ना बैंगन बहुत ही कम पसंद किया जाता है, इसलिए बैंगन को हम ज़्यादा नहीं ऐड करने वाले। बस 2 बैंगन लिए हैं और उसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, जिससे कि अगर किसी को ना पसंद आए तो वो इसको अलग भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट जो है वो सारी सब्ज़ी में आ जाएगा। तो उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो आपके घर में बैंगन सबको पसंद है या नहीं वो कमेंट कर बताइएगा, और आप ऊंधियो में कौन कौन सी सब्ज़ी पसंद करेंगे वो भी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए बैंगन भी थोड़े से ना गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा, और इसका जो ब्लू वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे बैंगन। तो वो भी फ्राई हो चुका है, सारी सब्जियां फ्राई होकर के रेडी है। अब बस ऊंधियो बनाने की देर है। तो थोड़ा सा सब्जियां हम इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं, बस रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हम यहाँ पे दूसरी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ना काजू और किशमिश जो होते हैं ना वो लिए हैं, साथ में सारे मसाले रेडी कर दिए हैं। राई, जीरा, हींग है, फिर लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक है, धनिया जीरा पाउडर है, और तिल लिए हैं। तो ये सारे मसाले से ही हम ऊंधियो बनाने वाले हैं। अब जिस ऑयल में हमने सारी सब्जियां फ्राई करी है ना, उसी ऑयल में हम ऊंधियो बनाएंगे, क्योंकि सारा टेस्ट तो उसी में है ना सब्जियों का। और जो ऊंधियो बनेगा ना, बाय गॉड इतना यमी बनता है। मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपको जो सब्ज़ी पसंद हो ना वो उसके अंदर ज़्यादा डालना, ठीक है, वो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे स्पेशली आलू और शकरकंदी जो होती है ना वो बहुत पसंद है। तो ऑयल गर्म होने के बाद ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राई और जीरा, और उसके साथ ही हम हींग जो होती है ना वो भी ऐड कर देंगे। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना वघार के लिए, वो बहुत ही मेन होती है, तो वो भी ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमारा जो ऑयल है ना वो गर्म हो चुका है, और जो राई और जीरा है ना वो चटक जाए ना, उसके बाद हम इसके अंदर काजू और किशमिश जो लिए हैं ना वो भी ऐड कर देंगे। तो ये सब्ज़ी के अंदर ना थोड़े रॉयल फीलिंग आए ना, इसीलिए हम इसके अंदर काजू और किशमिश ऐड कर रहे हैं।
तो रॉयल ही होता है वैसे ऊंधियू तो। और साथ में हम ऐड करें यहाँ पे मिर्ची की पेस्ट, और जो हमने मुठिया के अंदर ऐड करी थी ना धनिया की, फिर लहसुन और अदरक की पेस्ट, तो वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप लहसुन या प्याज व्याज कुछ ना खाते हो तो इसमें से जो भी आप अवॉइड करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसको अच्छे से पकाने के बाद, ये किशमिश देख सकते हैं आप एकदम फूल चुकी है, तो इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे गार्लिक की चटनी ऐड कर रहे हैं, जो हम रेगुलरली लाल मिर्ची नमक और गार्लिक डाल करके बनाते हैं ना, वही चटनी ऐड करी है। और अब इसके साथ ही हमने जो सारे मसाले रेडी किए थे ना वो ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हाँ, आपको अगर ऐड करना हो तो आप ऊंधियू मसाला ऐड कर सकते हैं, पर ऊंधियू मसाला की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के मसालों से ही एकदम बेस्ट और परफेक्ट ऊंधियू बना रहे हैं यहाँ पे। तो सारे मसाले पहले ऑयल के साथ और जो काजू किशमिश है ना उसके साथ पका लेने हैं, और फिर इसके अंदर हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट तक इसको चलाते जाइए और पकाते जाइए। और ये सारी सब्जियां जो हमने फ्राई करी है ना वो ऐड कर देंगे इसके अंदर लास्टली। आखिरकार इसकी बारी आ ही चुकी है सब्जियों की अंदर ऐड होने की। तो हमने सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दी है। और मुझे ना ऊंधियू के अंदर ना स्पेशली टमाटर जो आते हैं ना वो बहुत ही यमी लगते हैं। तो आपको कौन सी पसंद है सब्ज़ी, क्योंकि ऊंधियू के अंदर सबको कोई ना कोई सब्ज़ी तो ऐसी होगी जो सबको पसंद होगी। स्पेसिफिकली कोई एक ही सब्ज़ी ऐसी होगी जो सबको ऐसा ढूंढते रहते हैं ऊंधियू के अंदर। तो मैं ढूंढती हूँ इसके अंदर टमाटर, और शकरकंदी भी ढूंढती हूँ क्योंकि वो मुझे मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, प्यारी। और ये देखिए हमने सारी सब्ज़ी ऐड कर दी। अब इसके अंदर जो और सब्जियां हैं ना वो ऐड करेंगे। तो जो कैबेज थी ना यानी कि पत्ता गोभी, वो भी हमने धो कर के अच्छे से सुखा ली है, यानी कि पानी जो था ना वो उसका निकाल दिया है, और वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो हाँ, ये भी हम ऐड करते हैं। तो जनरली ना बाहर के ऊंधियू में ये मुझे दिखती नहीं है, हम यहाँ पे डालेंगे। और साथ में हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं मेरे फेवरेट। और फिर जो हमने मेथी जो है ना वो मेथी भी ऐड करेंगे इसके अंदर, तो इसका भी बहुत एक अलग सा स्वाद आता है, तो ज़रूर डालेगा। तो 2-3 चम्मच जितनी इसके अंदर मेथी ऐड करी है। अब सब कुछ अच्छे से हमें मिला लेना है, तो आराम से मिलाएगा क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ होगी ना, तो ये जो बर्तन जो है वो भी बड़ा चाहिए होगा। तो इसको अच्छे से पकड़ के फिर मिलाते जाइएगा, वरना सारी सब्जियां आपके ऊपर ही आके गिरेगी। और फिर इसे मिलाने के बाद ना अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। तो इसको हम ढक कर के थोड़ी देर पकने देना है, पर उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, जिससे कि जो सब्ज़ी अभी तक पकी ना हो ना वो पानी से ना थोड़ी सी पक जाएगी, थोड़ी सी नहीं पूरी तरह से पक जाएंगी। और पानी डाल करके इसको मिलाइएगा नहीं, वरना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाएगा। तो मैश नहीं करना है हमें, और इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पका देंगे। तो ढकने के बाद ये थोड़ी देर के बाद ये देखिए पक चुकी है सारी सब्जियां। अब जो हमने इमली और गुड़ को भिगो करके रखा था ना, उसके अंदर जो इमली है ना उसको थोड़ा सा क्रश करते जाना है, और उसके जो बीज हो ना वो निकालते जाना है। इस तरह से पूरा क्रश कर दीजिएगा, जिससे कि मसलते जाना है, जिससे कि क्या होगा कि इमली का फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। वरना फिर पल्प ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे ना तो फिर कोई फ्लेवर नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं। अब इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेना है, और फिर इसके अंदर जो हमने क्या बनाया, हाँ, जो इमली और गुड़ का पानी बनाया है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सब्ज़ी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुकी है, और मैं आपको थोड़ी सी ना कट करके भी दिखा देती हूँ ये कैसे अच्छे से पकी है। ये देखो है ना अच्छे से कट हो जा रही है, मतलब ये पक चुकी है। सारी सब्जियों का आप इस तरह से एक एक सब्जी के टुकड़े लेकर के चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हम पानी जो है ना इमली और गुड़ का वो ऐड करने से पहले हम इसके अंदर जो हमने मुठिया बनाए हैं ना वो ऐड कर देने हैं। तो आप मुठिया की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रखोगे ना तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। और मेन जो होता है ना ये जो ऊंधिया होता है उसके अंदर मुठिया ही होता है। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी जो बाहर भी मिलते हैं ना मुठिया, मतलब जो ऊंधिया मिलते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुठिया भरे हुए होते हैं, ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं है ना मुठिया, जो गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसको ना लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये ना फिर गल जाते हैं अंदर, तो पहले ऐड नहीं करना है, तो लास्टली ही इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे इमली और गुड़ का पानी छान करके ऐड करेंगे, जिससे कि जो इमली के जो फाइबर्स हो वो अंदर ना जाए।
और इसके अंदर हम मुठिया को पकने देंगे। फिर से ना मिक्स करके इसको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि मुठिया जो है ना वो अंदर सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। और थोड़ा थोड़ा जो हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था और इमली का पानी ऐड किया है, उससे मुठिया सॉफ्ट हो जाएगा। और ढक कर के इसे बस 2 मिनट के लिए और पकाना है। और ये देखिए हमारा उंधियू जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है ना, एरोमा होता है, बहुत ही अच्छा एरोमा आता है इसका। तब आपको पता चल जाएगा कि आहा हा क्या उंधियू बनाए। आपको ही नहीं, पड़ोस के 2-3 घरों को पता चल जाएगा कि वाह, किसी के घर पे तो उंधियू बना है भाई। तो ये देखिए उंधियू पूरी तरह से रेडी है। और आखिर में हमने इसके ऊपर हरी धनिया एकदम फ्रेश वाली उससे गार्निश कर दिया है। और अब इसको सर्व भी कर लेंगे। तो बस गर्मा गर्म उंधियू खाते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, फॉलो करते जाइए, जिससे कि ऐसी नई नई रेसिपीज़, हर स्टेट्स की अलग अलग रेसिपी, हर सिटी की रेसिपी, हर कंट्री की रेसिपी आप सबको यहाँ पे मिली रहेगी, ठीक है। और उंधियू को हम सर्व कर रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट में, हम उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर दे देंगे, ठीक है। और उंधियू रेडी हो चुका है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सबको। और मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। तो अगली रेसिपी भी जो है ना, वो भी ना विंटर्स की स्पेशल रेसिपी होने वाली है। तो उसके लिए फॉलो तो करना बनता है बॉस, क्योंकि वो कुछ एक्साइटिंग सी रेसिपी है। और ज़रूर देखिएगा, बता नहीं रही हूँ मैं क्या होने वाली है, पर बहुत ही यमी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाने वाले हैं, तो ज़रूर फॉलो कर दीजिए उसके लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।